हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में। और चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में आपने जाना होगा कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसमें आपने देखा होगा कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश में जो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद आए थे चक्रवर्ती सम्राट अशोक। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बोले जाते हैं 99+1 यानी 100 भाई थे, ऐसा किंवदंतियों में मानना है, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं था। जहाँ तक कि इतिहास में जो भी लिखा है तो बिंदुसार की 3 पत्नियाँ थीं, और दासी पुत्र जो थे वो कई थे उनके, ठीक है। यानी जो दासियों के पुत्र थे उन्होंने अपना पुत्र उनको मान रखा था। मौर्य वंश में शासन व्यवस्था प्रणाली बहुत अच्छी और सुव्यवस्थित थी। मौर्य वंश की अगर हम बात करते हैं कि मौर्य वंश में ऐसा क्या था कि जो अशोक को ऐसा मतलब निरंकुश बताया गया, तो मैं आपको बता दूं कि मौर्य वंश में जो अब मकदूनिया जैसे विदेशी लोग थे, जो रानी हेलेना जो बिंदुसार की पत्नी थी, वह चाहती थी कि उसका भाई डेमेट्रियस शासन करे आकर के भारत पर। लेकिन और यूनानी लोग जो शासन करना चाहते थे, होता क्या था कि बिंदुसार ने यूनानियों को हरा दिया था। हराने के बाद में जब वो चाहते एक दूसरे से जलन तो होती ही है, जलन को मिटाने के लिए उसने सोचा था कि कैसे भी करके यहाँ पर जो हमारे पुत्र हैं वो हमारा शासन संभालें, और शासन व्यवस्था जब उनके हाथ में होगी तो हमारी मनमानी चलेगी। लेकिन वो हिंदुस्तानियों के साथ बहुत गलत करते थे, भारतवासियों के साथ बहुत गलत करते थे, उनको आए दिन प्रताड़ित करते थे, अपने अपने धर्म को वहाँ पर थोपते थे उनके ऊपर। इस वजह से बिंदुसार का जो पुत्र अशोक था वो अपने बड़े भाई उदयन अपने नहीं सुसेम से बहुत नफरत करता था, क्योंकि सुसेम जो था वो मकदूनिया के शासक हेरोडोटस की बहन हेलना और चेलना दो थी, तो उनका एक पुत्र था, ठीक। उनकी हम बात करते हैं कि जो वो था अशोक था। अशोक को ये चीज़ नहीं बाती थी कि वह कोई भी किसी प्रकार से अपने राज्य के अंदर निरंकुशता देखे। आए दिन गरीबों को प्रताड़ित करना, उनसे जबरदस्त टैक्स वसूलना, और महिलाओं और बच्चियों को परेशान करना, बुजुर्गों को परेशान करना, ये सब अशोक के उसमें नहीं था। आपने अगर ये चीज़ देखी है कि अशोक निरंकुश था, तो उसके शिलालेखों में कहीं उसके निरंकुशता का वर्णन क्यों नहीं किया गया? निरंकुशता का वर्णन अगर किया गया होता, चलो ठीक है, मान भी लें एक बार को, कहीं ना कहीं किया गया हो शिलालेख में। अब से 14 शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, कहीं ना कहीं किया गया हो 13, उनमें अगर कहीं मिलता भी है तो एक बात बताओ, कलिंग युद्ध महायुद्ध के बाद में उसका हृदय परिवर्तन इतनी जल्दी अचानक क्यों हो गया? अगर कोई निरंकुश होता है तो इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन नहीं होता है। वो अपने आप को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहता, कोई भी निरंकुश होता, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आपने ये चीज़ों को पढ़ा है कि उसने 99 भाइयों को मारा है, तो आप ज़रा सोच के देखिए कि 99 भाइयों को मारने के लिए क्या उनके पास इतनी भी फौज नहीं थी जो अशोक को मार सके? आप खुद सोचिए, सोचने वाली बातें। तो इन किंवदंतियों पे भरोसा मत कीजिएगा, और अशोक जैसे महान सम्राट को कभी भी आप अपने शब्दों से तो बुरा मत भूलिएगा। कुछ तो करिएगा, पढ़िएगा। इतिहास बहुत गहन चीज़ है, अध्ययन करने की चीज़ है, और उसमें साफ लिखा है किसी किताब में कि ये सिर्फ एक किंवदंती है, इस पर आधारित कोई भी तथ्य अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। फिर आप कैसे कर सकते हो अशोक निरंकुश था? ये उसको बैकग्राउंड में जाकर के सोच के देखिएगा अशोक कैसा था। समझ रहे हो ना मेरी बात? चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में अगर उसने देव नाम प्रिय बोला है, अगर इतना ही था, तो बाद में उसने बौद्ध विहार और बौद्ध मठ, बौद्ध को रहने के लिए इतना सब कुछ क्यों किया? बौद्ध धर्म को क्यों अपना लिया? जबकि वो एक ब्राह्मण कन्या से जन्मा पुत्र था। इस बात को आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको पता हो जाएगा, क्योंकि बिंदुसार ने एक लव मैरिज की थी जिसे बोलते हैं, और लव मैरिज में वो जो कन्या थी वो ब्राह्मण थी। भगवान शिव का उपासक अशोक था बचपन से, क्योंकि उसकी माँ शिव जी की पूजा करती थी, शैव धर्म का वो अनुयायी था, ठीक। बाद में उसने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? क्योंकि उसे लगा कि हिंदू धर्म कहीं ना कहीं मुझे वो शिक्षा नहीं दे पा रहा है। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था कि जो पुराण थे, जो धर्म थे, ग्रंथ थे, उन पर किसी ने उस टाइम अध्ययन नहीं करना चाहा। चाणक्य जैसे महान विद्वान के समाप्त होने के बाद में अशोक को कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं था, इसीलिए वह एक भिक्षुक के कहने पर बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। समझ गए ना? उन्होंने उनको ही गुरु माना। अगर वो किसी बच्चे को गुरु मान सकते हैं तो आप ये सोच सकते हो कि निरंकुश कैसे हो सकता है। तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन करिएगा अच्छे से, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि कहाँ से आपको पढ़ना है। ये प्राचीन भारत का इतिहास है, और ये राम शरण शर्मा जी की बुक है, इसको आप पढ़िएगा। अशोक मौर्य वंश इसमें लिखा होगा कहीं, ठीक है। अभी आपको शायद सीधा सही नहीं दिख रहा है, भारत का प्राचीन इतिहास लिखा हुआ है, ठीक।
तो आप इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ से मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। टीचर भी कई लोग बोल देते हैं अशोक निरंकुश शासक था, अशोक निरंकुश शासक होता तो ऐसा कैसे मान लेते? आप अपना सच को मतलब अपना सत्य साबित करने के लिए किसी भी इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? जो भी बातें हैं क्लियर बताएं। धन्यवाद। टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।